हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सेकेंड चैप्टर का आज हम स्टडी करेंगे, जिसका नाम है जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल लाइफ। कि पहले के लोग और ह्यूमन लाइफ तक पहुंचने के लिए कुछ सेटलमेंट करना हुआ था, तो क्या करना पड़ा तो लाइफ सेटल हो गई। चलो हम स्टडी करते हैं बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसमें हम देखेंगे कि बिगनिंग कैसे हुई ह्यूमन लाइफ की। तो उसके लिए हमको थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना होगा। तो पढ़ता हूँ मैं। उसमें क्या हुआ फर्स्ट कि पहले आदिवासी लोग थे, ठीक है। तो आदिवासी लोग कैसे जीते थे और हम कैसे उसके चेंजेस हमने क्या किया, वो हम आज चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखा है, प्रिमिटिव लाइफ ऑफ मैन इज टूल एंड इन्वेंशन, केव लाइफ एंड मैन कैन प्रोग्रेस टू सिविलाइजेशन। तो पहले वो गुफा में रहते थे, तो उनके पास क्या था, पत्थर था, ठीक है। उसमें से उन्होंने प्रोग्रेस किया और सिविलाइजेशन की एक शुरुआत हुई। तो यहाँ हम देख सकते हैं पिक्चर में कि व्हील है, पहले पहिया था, ठीक है। फिर उन्होंने वो उसको यूज़ किया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, पहले के लोग एंशियन वेपन्स वो यूज़ करते थे। जैसे कि देखो, ये छोटे छोटे हथियार है, तो वो उनको एनिमल से बचने के लिए और फाइट करने के लिए काम आते थे। ओल्ड स्टोन एज था पहले, कौन सा था, ओल्ड से, फिर मिडल स्टोन एज आया, फिर न्यू स्टोन एज आया। ये सब इन्वेंशन हुआ टूल्स की वजह से। ये हम देख सकते हैं, देखो कि प्री हिस्ट्रिक मैन वॉज हंटर, वो पहले शिकारी था और फूड कलेक्ट करते थे। फिर वो एनिमल्स को, फिश को, बर्ड्स को क्या करते थे, हंट करते थे और अपने खाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। वो पेड़ पत्ते भी तोड़ के खाते थे। देखो ये, हाँ, उसको खाना खाना है तो वो कैसे करेंगे, तो अपने नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करते थे और अपना डेवलपमेंट उन्होंने किया। फिर देखो आगे, फ्लावर जो है और ट्रीज में होते हैं तो उसका भी इस्तेमाल करते थे। वो जहरी होते थे या दवाई के लिए इस्तेमाल होते थे, वो सब उनको पता चलता था। वंस फॉर पॉइजनस डेवलप, और उसके क्या जो नॉलेज थी उसके पास, जो उसका क्या करते थे, वो दूसरों लोगों के साथ शेयर करते थे और अपने टाइम के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर वो सिग्नल पता चलता है उसे। वही हैड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, उसको एक जगह से दूसरे जगह खाना ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। ये सेटल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, नदी के पास रहते थे जिससे पानी आसानी से मिल जाए। फिर प्रिमिटिव मैन मेड वेरियस टूल्स, उन्होंने पत्थर, फिर पेड़, फिर बोन्स मतलब हड्डी का भी इस्तेमाल किया। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेन हंटिंग एक्टिविटी, उनको उनकी एक्टिविटी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस चैप्टर में। उसके स्टडी करना वगैरह होगा, वो कैसे काटते थे, क्रशिंग करते थे, या देखो अलग अलग हथियार है तो वो उसका क्या करते थे, विच स्टिक टू क्रिएट स्पीयर्स, वो बाण बनाते थे। जैसे बो एरो है, किसी का शिकार करना है तो पहले ये बो या एरो से यूज़ करते थे पहले। तो ये सब टूल्स है और यूज़ फॉर क्रिएटिंग हंटिंग वेपन्स एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए भी काम आते थे। फिर क्या लिखा है, एसिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड ह्यूमन सेटलमेंट, रिमेन्स ऑफ एसिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड, वहाँ जो राख होती है उससे पता चलता है कि यहाँ उन्होंने शिकार किया था या जलाया था। दिस इज इंडिकेशन दैट प्रिमिटिव मैन मे हैव हैड नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग फायर, दो पत्थर घिसने से फायर का इन्वेंट वही टाइम हुआ था, ठीक है। जब व्हील और फायर का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाकर, देखो यहाँ क्या लिखा है, मैन कुड हैव यूज फायर, वो किस लिए आग जलाया, लाइट करने के लिए, कुक फूड करने के लिए और जंगली एनिमल से बचने के लिए। तो डरने का उसको खतरा रहता था, एनिमल आ जाए गुफा में तो वो आग दिखा के भगा सकते थे। फिर ये देखो, व्हील इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन, मनुष्य जाति का एक महत्व का आविष्कार है, वो है चक्र, व्हील। तो वो भी दिखाई दिया है। फिर क्या लिखा है, इट इज़ यूज टू लास्ट इवन टूडे, हमारे आज के दिन में भी पहिया है, वो बहुत आसानी से हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में भी काम आता है। फिर इन्वेंशन ऑफ व्हील, मैन वाज इनिशियली जस्ट हंटर, पहले वो शिकार करने के लिए व्हील काम आता था। अभी वो कैटल रियरिंग मतलब पशुपालक, खेती करने के लिए भी काम आता है भैया। आगे देखते हैं, अभी भैया के अलग अलग शेप दिखाई दिए, ठीक है। देखो ये शेप है तो वो जैसे हॉर्स कार्ट हो गया, फिर व्हीकल का भी कोई है तो उसमें भी जरूर पड़ता है। फिर केव पेंटिंग भी देखो, वहाँ के लोग पेंटिंग भी करते थे तो वहाँ निशानी से पता चलता है। मैन प्रीफर टू सेटल डाउन एरिया, उनको जहाँ सुरक्षा मिलती थी वहाँ सेटल हो जाते थे।
कि नदी के पास है, गुफा में है, जहाँ जिसकी ज़रूरत है इस तरह से वो रहते थे। ही ऑल्सो प्रीफर्ड एरिया विद गुड क्वालिटी स्टोन, अच्छे पत्थर मिलते थे वहाँ ज़्यादा रहते थे, जिससे वो अच्छा है हथियार बना सके। यहाँ हम प्रिमिटिव एज के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ देखो क्या लिखा है कि वर्कशॉप ऑफ क्या काम करते थे। दे आर मोस्ट लाइकली फाउंड ऑन रिवर बैंक, ज़्यादातर नदी किनारे या गुफा में वो पाए जाते थे, अपना घर का सामान बनाते थे। ठीक है, सच प्लेस आर कॉल्ड, उस जगह को वर्कशॉप ऑफ प्लेस कहते हैं, प्रिमिटिव मैन। ठीक है, फिर ये देखो ये क्या है, बिग स्टोन वेपन्स ऑन फिनिश टूल, जो भी है टूटे फूटे जो भी हथियार थे वो रखते थे, पत्थर का हो या कोई हथियार से बनाया गया हो, कोई साधन से हो, उनके वर्कशॉप में ये सब पढ़ाया दिखाई देता है। ठीक है, तो उनको शिकार करने के लिए भी काम आता है। फिर देखो ये लिखा है क्या करते थे, पेंटिंग करते थे। ठीक है, पेंटिंग में वो गुफा में कुछ लिखते थे, जंगली एनिमल्स होते उसके ड्रॉ करते हो गए, या कुछ ऐसी जानकारी उनको मिली होती वो शेयर करते थे, लिख कर बताते थे, उनको भी वो आता था। फिर देखो ये क्या है, मैप दिखाई दिया गया है, तो इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उस वो पेंटिंग पाई जाती है, तो वो भी हम पता चलता है कि कौन से गुफा में वो रहते थे। ठीक है, तो मैप से हमको वहाँ जाके पता चल एविडेंस मिलता है कि प्रिमिटिव में कहाँ रहते थे। भीम बेटका केव एक गुफा है, और नर्मदा रिवर वैली के पास ऐसी गुफा अभी भी पाई जाती है, जहाँ वो लोग रहे हुए होंगे और कुछ ड्रॉ किया होगा। देखो एनिमल्स का ड्रॉ है। विंध्य माउंटेन्स एंड द माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, वहाँ भी ऐसे पिक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट अराउंड 25,000 ईयर अगो वॉज मेजर चेंज, पूरा पृथ्वी जो है उसका आत्मा में 25,000 साल से देखोगे तो बहुत सारा परिवर्तन आया है। फिर क्या लिखा, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ द गर्मी की वजह से या घास एंड मीट, बहुत एनिमल घास खाते, बहुत एनिमल मांस खाते, स्टार्टिंग लिविंग इन फ्लोरिशिंग ऑन द ग्रास प्लेन्स, और बहुत सारे घास के मैदान में बिना पानी के भी मर जाते होंगे। तो वो चेंजेस दिखाई देता है, जहाँ पानी होगा वहीं जीवन होगा, पानी के बिना तो जीवन नहीं होता। तो वो मेन रियलाइज दिस एंड स्टार्टेड कैचिंग इन, अभी पता चला कि पानी के बिना मर जाते, तो वो पशु को पालने लगा या खेती करने लगा। तो वो हमको दिखाई देता है कि उनको पता चला कि खेती और पानी बहुत जरूरी है। ग्रेन ऑफ व्हीट जोवर, जो एग्रीकल्चर चीज़ है, यहाँ जो दो चीज़ दिखाई देगी वो खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर वो कलेक्टिंग करने लगे, लेडीज़ लोग यहाँ दिखाई देते हैं कि वो खेती में भी हेल्पफुल हो, अभी बचाव कर रही है। पीपल स्टार्टेड मीटिंग ईच अदर ऑफन एंड सोशलाइजेशन इंक्रीज, क्या लिखा है, पीपल स्टार्टेड मीटिंग ईच अदर, एक दूसरे को मिलने लगे और सामाजिककरण आने लगा, मतलब बातचीत शुरू हुई। दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ, इससे पता चलता है कि भाषा और निशानी की बहुत ज़रूरत है। डेली रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन ड्यूरिंग अर्ली टाइम्स आर स्टिल अनक्लियर, मगर क्या करना, किसको क्या करना, वो आदमी औरत को पता नहीं चलता था। डिड मेन एंड टुगेदर वेयर द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टूल बाय वुमेन पेंटेड ऑन द, क्या आदमी को करना चाहिए और क्या औरत को करना चाहिए, वो दोनों को साथ में शिकार करना चाहिए, या सिर्फ आदमी लोग को ही पेंट करने का, या फीमेल लोग को पेंट करने का, या किसको खंड करने का, वो सब क्लियर नहीं हुआ था। रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती नहीं थी, जो चीज़ जो करता था वो उसकी जवाबदारी बन जाती थी। सम वर डन बाय वुमेन, बहुत चीज़ आदमी कर सकता था, आदमी करता है, बहुत चीज़ एनिमल वुमन करती थी। क्या लिखा है अभी, एक मिनट, ये सॉरी, अभी क्या पता चलता है इससे कि ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सकेवेशन मिडल डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, ऐसा पता चलता है हमको। गुजरात में जब देखोगे तो क्या लिखा है, अलग अलग जगह पे नदी के वजह से ये सब उनको डेड बॉडीज़ के भी, बॉडी डेड बॉडीज़ के मौज दिखाई देते हैं। फिर स्टोन एज में भी पीपल जहाँ रहते थे उसके भी कुछ लघु स्मॉल ऐसा निशान, हड़प्पा सिविलाइजेशन का भी कुछ हमको पता चलता है कि यहाँ लोग रहते होंगे। 4th सेंचुरी BC की बात है ये सब। ठीक है, तो हमको हिस्ट्री में
फाइंड आउट करना होगा कि कौन से जगह पे कौन रहता है। शीप एंड गोट्स, कब ये पोर्ट का या जो होता है कैटल रेयरिंग या पेंटेड का इन्वेंशन उन लोगों ने किया और कब ये सब क्रिएट हुआ, वो उनको कला जिसको कहते हैं। देखो ये है ब्रॉन्ज मेटल पोर्ट्स। फिर आदमी धीरे बंदर से लेकर आदिवासी से लेकर अभी एक सिविलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन का एक स्टेप बाय स्टेप उसने अपने मूव किया। ये डेवलप स्किल, उनको इंटेलिजेंसी, हंटिंग, टेमिंग एनिमल्स, मतलब पशु को भी पकड़ना होता है, काबू में करना होता है, उसको भी सिखाना पड़ता है, तो वो सब उन्होंने किया। फिर स्किल्स की वजह से हंटिंग करना बंद कर दिया और एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ा। ये सब डेवलपमेंट है, ठीक है। ये सब हमने पहले से लास्ट तक जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे बुक में से पढ़ाऊँगा, ओके। देखो मेल और फीमेल दोनों वर्क करने लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल ही कर रहा है, फीमेल भी करती, तो हमने अलग अलग एज पढ़े। ये सब समरी है, हम बुक में से पढ़ेंगे। थैंक यू।